जय सत्यम सिद्धाय में जय गुरुदेव। जैसा कि आपको पता है कि जो पफसी योग है, पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी, जो कि स्वामी सत्येंद्र जी महाराज जो कि हमारे गुरुजी हैं उनके द्वारा निकाला गया है और जो कि विश्व में सबसे नया, जो कि वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। और वो एक्सरसाइज के तरीके हैं जो कैसे आप अपने शरीर को यूज़ करके अपने शरीर को डेवलप कर सकते हैं। ये वीडियो हमने बनाई है कि हुआ क्या है कि गुरुजी पफसी योग सिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। अब क्या होता जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो हमसे बिना परमिशन लिए अपने तरीके से सिखा रहे हैं पफसी योग। जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। कुछ यूट्यूब चैनल का नाम मैं बताता हूँ आपको। एक है देपोस, DEYPOS, एक वो है, और एक नोएडा का एक लड़का है, उसका एक चैनल है। तो ऐसे चैनल हैं जो गलत तरीके से बिना क्रेडिट दिए स्वामी जी के उस योग को सिखा रहे हैं। देखिए, सिखाना गलत नहीं है, पहले आप बिल्कुल स्वामी जी को क्रेडिट दे दिए उस बात का। जैसे कि ये एक चैनल है यूट्यूब पर, एक भाई हैं जिनका यूट्यूब का चैनल का नाम है रामबाण औषधि। जब इन्होंने अपनी वीडियो में पफसी को इंट्रोड्यूस किया तो देखिए इन्होंने किस प्रकार स्वामी सत्येंद्र जी को क्रेडिट दिया। तो आप सब भी इस वीडियो को देखें और इसी प्रकार अपनी वीडियो में स्वामी सत्येंद्र जी को क्रेडिट दीजिए। भारतीय दंड और बैठक ही उनका व्यायाम था, जिससे पूरी बॉडी की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती थी। इस प्राचीन भारतीय दंड बैठक व्यायाम प्रणाली को पफसी व्यायाम पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई इस अद्भुत व्यायाम प्रणाली की जानकारी हमें महायोगी स्वामी सत्येंद्र जी महाराज की कृपा से पता चली है। सत्येंद्र जी महाराज के वंश में परंपरागत पारिवारिक पहलवानी रही है। इनके दादा पहलवान श्री रघुराज सिंह तोवर इसी व्यायाम पद्धति से 1933 से 1957 तक अविजित रहे हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। क्योंकि कुछ लोग थोड़ी सी ही वीडियो देखकर वीडियो बनाने लगते हैं तो उन्हें खुद पूरा ज्ञान नहीं होता और चैनल को ग्रो करने की वजह से अपने चैनल पर पफसी योग की वीडियो डाल देते हैं। तो उससे ये नुकसान होता है, जैसा कि मोनिश ने बताया, किसी को कुछ परेशानी हुई तो वो क्या ब्लेम लगाएगा कि मैं पफसी योग करता हूँ, और ये फिर कहते हैं भाई पफसी योग क्या है। जो लोग नहीं जानते वो कहेंगे अरे वो स्वामी जी सिखाते हैं, तो स्वामी जी पर ब्लेम आता है क्योंकि गलत तरीके से आप सिखा रहे हो और ब्लेम किस पर लग रहा है, स्वामी जी पर। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। अब आता है कि क्या हम फिर इसे नहीं करें, बस स्वामी जी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्वामी जी अगर चाहते कि उनके यहाँ पर आश्रम में ही सिखाएं या बस स्वामी जी ही सिखाएं तो फिर ये इसे ओपन नहीं करते। लेकिन स्वामी जी ने समाज कल्याण के लिए इसे ओपन किया है और स्वामी जी कहते हैं कोई भी इसे प्रमोट कर सकता है, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। क्योंकि ये स्वामी जी ने रजिस्टर्ड भी करा रखा है। अभी तक स्वामी जी ने ऐसा किसी वीडियो में बताया नहीं है कि रजिस्टर्ड है, इसलिए शायद वो वीडियो बना देते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए किसी का अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है और वो ग्रो कर रहा है, अब स्वामी जी रिपोर्ट करते हैं या इस तरीके का कोई एक्शन लिया जाता है तो हो सकता है उसका नुकसान हो जाए। जब यूट्यूब एक्शन लेगा तो हो सकता है उसके यूट्यूब पर बहुत काफ़ी बुरा दुष्प्रभाव पड़े। तो इसलिए स्वामी जी काफ़ी हद तक ये कहते हैं कि चलो रहने दो, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये निकल रहा है जिसे देखो वो पफसी योग सिखाने लगता है, चाहे उसे आता हो या नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है। अब बात आती है इसके प्रमोशन की। क्या हम पफसी योग को प्रमोट नहीं कर सकते? क्योंकि हर यूट्यूबर के पास जो भी अच्छा ग्रो कर रहा है, अपनी एक फैमिली होती है यूट्यूब की। बिल्कुल कर सकते हो, जो चाहे इसे प्रमोट कर सकता है, लेकिन उसके नियम व शर्तें ये हैं, पहली उसे खुद आता हो और दूसरा वो स्वामी जी का नाम ले। ये बताए कि ये पफसी योग जो है स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने खोजा है। ये नहीं कि भाई ये मैं नहीं खोज दिया, इस तरीके से दिखा दे जैसे आप ही इसके फाउंडर हो। ये तरीका बिल्कुल गलत है। और उसमें आपको वीडियो के आखिरी में कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके परमिशन ले सकते हैं। और कोई भी बंदा या जिसका यूट्यूब चैनल नया है या ग्रो कर रहा है वो पफसी योग की वीडियो डाल सकता है, लेकिन नियम व शर्तें जैसा कि मैं बता चुका हूँ। पहली बात, उसे खुद आना चाहिए। दूसरी बात, वो बारीकी व तरीके से बताए। ये नहीं कि कुछ भी जैसा गलत बता देगा तो नुकसान होगा ही, जाहिर सी बात है, और ब्लेम स्वामी जी पे आएगा। और तीसरी बात, वो परमिशन ले ले और स्वामी जी का नाम जरूर ले कि इसके फाउंडर स्वामी सत्येंद्र जी महाराज हैं। अब आगे मोनिश भाई हमारे बताएंगे इस बारे में। और एक बात और बहुत सुनने में आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि भाई पफसी योग तो राम मूर्ति का है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप जब केवल राम मूर्ति ने केवल पफसी कर करके उसकी जो सर्वश्रेष्ठ है उसको हासिल किया था। अगर वास्तव में पफसी राम मूर्ति जी का फाउंडिंग होता तो राम मूर्ति जी बता रहे थे। ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की अफवाह ना फैलाएं। गुरुजी बचपन से, सोम भाई ने बताया, गुरुजी बचपन से कसरत करते हैं, उनके बाबा दादाजी सब कसरत करते हैं। तो ये गुरुजी का फाउंड करा हुआ है, कोई राम मूर्ति जी का फाउंड करा नहीं हुआ। तो इस बात को ये कहते हैं कि बहुत से कहते हैं जी वो तो राम मूर्ति का फाउंड करा हुआ है, स्वामी सत्येंद्र जी का थोड़ी है, तो वो डालने लगते हैं। ये स्वामी सत्येंद्र जी का ही फाउंड करा हुआ है। और अगर वास्तव में किसी और का फाउंड करा हुआ है
तो उनके लिए मेरा ओपन चैलेंज है हम सबकी तरफ से, क्योंकि गुरुजी के स्टेटस की बात नहीं है कि गुरुजी इसमें मिल जाएँ। गुरुजी हम सत्संग करते हैं, अपनी ध्यान धारणा करते हैं, ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम ही इन चीज़ को देखते हैं ज़्यादातर। तो उन सबको एक ओपन चैलेंज है, अगर वास्तव में आपका ही ये पफसी योग फाउंड करा गया है तो इससे जो अगली स्टेप है जिस पे काम चल रहा है और हम जल्द ही जो इसकी जो बेस्ट और जिसकी जो हाईएस्ट स्टेज है उसको हम लाने वाले हैं। तो अगर आपको ओपन चैलेंज है कि अगर वास्तव में आपका फाउंड करा गया है तो वो जो स्टेप है वो हमें आप ला कर दिखाएँ। और जैसा कि मोनिश ने बताया अभी कि राम मूर्ति जी के बारे में बता रहे थे, राम मूर्ति ने फाउंड किया, उस टाइम सभी चैंपियन थे, सभी इस योग को करते थे, भीम भवानी, दयाशंकर पाठक आदि, और ये इधर जर्मनी के यूजिन सैंडो और इस तरीके के बहुत सारे हैं जो उस टाइम बल प्रदर्शन करते थे। उसके बाद जब विद्या लुप्त प्राय होगी, स्वामी जी ने इसका पुनर्जागरण किया है और उसे और अच्छे ध्यान योग में डेवलप करके जब इस पफसी नाम दिया है। और स्वामी जी चाहते तो इसे अपना नाम दे देते, जबकि स्वामी जी ने क्या कहा, इसका असली नाम दिया, पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी, पांचों चीज़ इससे प्राप्त होती हैं। तो स्वामी जी ने इसका नाम पफसी दिया। चाहते तो स्वामी जी लिख देते कि स्वामी सत्येंद्र जी योग, इस तरीके से पेश करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कुछ लोगों को अभी एक यूट्यूबर से बात हुई थी तो उसने बताया उसे वाकई में नहीं पता था कि स्वामी जी ने खोजा है। हुआ क्या, वो गुरुकुल जाता था तो उनके गुरुजी ने उन्हें सिखा दिया कि पफसी योग है और इसे आप करें, तो उसने वीडियो बनाकर डाल दी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, आपके गुरुजी ने बिना स्वामी जी का नाम लिए कि ये स्वामी जी ने फाउंड किया है, क्योंकि भाई जो शिष्य है वो गुरुजी से तो प्रश्न करेगा नहीं, गुरुजी ये आज से पहले मैंने पफसी सुना नहीं था, या आपने मतलब कहाँ से पता करा, क्योंकि गुरु से प्रश्न नहीं करते। गुरु जब विद्या सिखाता है तो विद्या ही सीखते हैं। तो लेकिन बाद में अब इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल रहा है, तो जब भी अगर कोई आपको पफसी योग सिखाए, या आपके साथ भी ऐसा हुआ है आपके गुरुजी ने आपको सिखाया है, तो गुरुजी से भी ये कह दें कि एक तो वही वाले पॉइंट ठीक तरीके से सिखाएं, खुद को आता हो, और दूसरी बात परमिशन लेकर सिखाएं। और सबसे ज़रूरी बात, स्वामी जी का नाम अवश्य लें कि स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने इसकी खोज की है, जो कि इसके फाउंडर हैं। और इस तरीके की वीडियो के लिए परमिशन आप ज़रूर लें। और एक बात और, जो पफसी की जो फाइनल स्टेज है, जैसे गुरुजी बता रहे थे कि उसकी फाइनल स्टेज वो थोड़े दिनों में रिवील करेंगे, तो फिर हम सबका यही प्रश्न आया कि गुरुजी जब सब चोरी कर ले रहे हैं आपके आर्ट को और आपको कोई क्रेडिट नहीं दे रहा, तो हम तो यही कहेंगे आप किसी को बताइए मत, आप इस विद्या को रहस्य रखिए। हाँ, जैसा कि सक्षम ने बताया, कुछ लोग क्या करते, कमेंट ऑफ कर देते हैं। क्यों? उनकी बात वो इसलिए करते हैं कमेंट ऑफ के, मतलब यार एक तो वीडियो थी जो थोड़ी चढ़ रही थी, अब इसे भी हम हटा लें तो मतलब चैनल के लिए थोड़ा वो होगा। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, स्वामी जी किसी को भी मना नहीं करते पफसी योग प्रमोट करने से अपने चैनल पर, ये सीधी बात है। आप कर सकते हो, उस वीडियो को हटा लें और ठीक तरीके से पफसी योग दिखाएं अपने चैनल पर, उसके लिए कोई मना नहीं है। बस शर्तें जो कि पहले बताई जा चुकी हैं, स्वामी जी का नाम लिया जाएगा और कांटेक्ट करके हमसे पूछ लें। उसके बाद पहले एक बार वीडियो हमारे साथ शेयर कर दें प्राइवेट करके कि आपने उसमें किया क्या है। उसे जब चेक कर लिया जाएगा आपने बिल्कुल ठीक तरीके से समझाया है, दिखाया है, तो उसके बाद आप उसे अपने चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं पफसी योग के नाम से। जैसा कि शोम भाई ने बताया, सक्षम भाई ने बताया कि जैसे कि उनकी फाइनल स्टेज जो है वो आने वाली है, तो आप खुद सोचो। तो मान लीजिए हम उसको रिवील कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए ऐसी हरकत होती रहेंगी कि मान लीजिए वो जो है अपने नाम से डालने लगे, तो उसका एंड परिणाम यही होता है। हमारी किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, ना हम ये चाहते कि जी हम ही अपना वो वाह लेते ना, हमारी किसी से ईर्ष्या नहीं है, कोई कुछ नहीं है। होता क्या है, जब कोई पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसा कि शोम भाई और सक्षम भाई बता चुके हैं, तो जब कोई पर्सन उसको डालता है, तो जब कोई नया पर्सन उसको सर्च करता है, तो अब वो सिखाते गलत हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं आता। खुद आता तो वो हमसे पहले ही डाल चुके होते। जब वो सिखाते गलत हैं तो जो पर्सन उनको फॉलो करता है उसको कठिनाई आने लगती है करने में। मान लो कुछ गड़बड़ हो गई तो वो क्या करता है, वो ढूंढता है कि भाई असल में किसने सिखाई। तो अब वो कॉन्टैक्ट करेगा, मतलब कुल मिला के वो आता है कि भाई स्वामी सत्येंद्र जी महाराज हैं कोई, उन्होंने सिखाई है। तो वो ब्लेम जो यहाँ डालता है, इससे जो है एक बहुत अच्छी आर्ट है पफसी, इस पर एक इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और इमेज पर भी बात आती है। तो इसको आप ध्यान में रखें, जैसे शोम भाई बता चुके हैं वो प्रोसीजर करें। अगर आप वीडियो डालते हैं तो उस तरीके से हमको भेजें। अब इसमें जैसा कि मौनी ने भी बताया कि योगी के लिए सब बराबर होते हैं, तो कोई भी इसे अपने चैनल पर दिखा सकता है। और जो भक्त ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए किसी ने पफसी योग की वीडियो डाल रखी है, तो आप उसके कमेंट में इस चैनल की, इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उसे पता चल जाए और वो उस वीडियो को हटाकर ठीक तरीके से अपने चैनल पर पफसी योग की वीडियो डाल दे, जिससे कि सबका भला हो। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।